हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग हो। स्वागत है आप सभी का नर्सिंग अड्डा 24/7 में। मैं विवेक कुमार शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है, हर बार नर्सिंग अड्डा सबसे पहले, सबसे आगे, सबसे तेज आप लोगों के लिए है। चाहे वो नोटिफिकेशन कोई बहुत बड़ा हो या बहुत छोटा हो, क्योंकि आप तक वो खबर पहुंचनी चाहिए, वो बहुत जरूरी है। क्योंकि हर व्यक्ति, हर बच्चा हम पे भरोसा करता है कि सर तो डेफिनेटली बता ही देंगे, तो डेफिनेटली मैं आप लोगों के पास हर खबर को पहुंचा ही दूंगा। एक और नई भर्ती है, संविदा भर्ती है हालांकि, लेकिन फिर भी बताना जरूरी है। कार्यालय मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी, जिला राजन नांदगांव, छत्तीसगढ़, एनएचएम संविदा भर्ती है ये। छत्तीसगढ़ शासन प्रशासन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रावपुर के पत्र क्रमांक इनमें बताया गया कि मानव संसाधन की स्वीकृत पद की संविदा भर्ती हेतु इच्छुक योग्यता उम्मीदवार का ऑनलाइन आवेदन 15/5/2026 से 29/5/2026, मतलब 15 से स्टार्ट हो गया था ये, लेकिन इसकी लास्ट डेट अब कल परसों तक ही रही है। लेटर लेट हमको मिला, लेकिन बताना बहुत जरूरी है। तो 29/5/2026 तक 5 बजे तक इस वेबसाइट पर, मतलब अगर आप इस वीडियो को आज भी देख रहे हो तो आप तुरंत भर देना। इसमें आप देख लो, नर्सिंग ऑफिसर स्टाफ नर्स की जो सैलरी है, हालांकि नर्सिंग ऑफिसर की 16,500, स्टाफ नर्स की 16,000 है। कुल पोस्ट 143 है। इसमें कैटेगरी वाइज बांटा गया है, वो आप लोग देख सकते हैं। लेकिन नर्सिंग ऑफिसर की कितनी है? 143। एएनएम की कितनी है? 32 है। उसके अलावा आप लोग बाकी जो है पोस्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे। फार्मासिस्ट की भी यहाँ पर आप देख सकते हैं, फार्मासिस्ट की 5 पोस्ट है। ओटी टेक्नीशियन, डेंटल असिस्टेंट, फीडिंग डेमोस्ट्रेटर, ये सारी अलग अलग पोस्ट जो है वो दी गई है। अच्छा, इसमें मैं आपको बता दूं नर्सिंग ऑफिसर के लिए क्या चाहिए। तो नर्सिंग ऑफिसर के लिए बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के साथ छत्तीसगढ़ नर्सिंग काउंसिल का जीवित प्रमाण पत्र चाहिए। दूसरा, अगर आपने जीएनएम कोर्स पास किया है तो भी आपके पास छत्तीसगढ़ नर्सिंग काउंसिल का सर्टिफिकेट चाहिए, मतलब कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक नर्सिंग होना चाहिए, कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा है, केवल आपके पास रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। एएनएम वालों बच्चों के लिए 12th पास एएनएम होना चाहिए, आईएनसी एफिलेटेड कॉलेज होना चाहिए, और वो चीज है। हाँ, और राजपत्र पर एनएचएम दिनांक, ये तो रिमार्क वगैरह है। ठीक है साहब, चलिए आगे बढ़ता हूं, आप लोगों के साथ और इंफॉर्मेशन बताता हूं। इसमें मैं आपको बता दूं 15/5/2026 से 29/5, मतलब आप लोगों के पास परसों तक का समय, 5 बजे तक आप बढ़ सकते हो। आप लोगों को करना क्या है, यहाँ पे सभी पूर्ण संविदा पर है, आपको सारे डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन आवेदन करने, अपने मोबाइल नंबर से रजिस्टर करना है। पहली बात, स्कैन कोड को भी क्यूआर करके आप ट्रांजेक्शन कर देंगे। शुल्क देख लीजिए, दिव्यांग जो है उनके लिए निःशुल्क है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 50 रुपए, और आरक्षित और जो है इनके लिए 100 रुपए दिए, 100 रुपए का जो है वो चार्ज लगेगा। आयु सीमा देख लीजिए, न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 70 वर्ष जो चिकित्सकीय पद है, और 64 वर्ष जो प्रबंधकीय पद के लिए होगी। बाकी 1 जनवरी 2026 को आधार मानकर किया जाएगा। प्राप्त आवेदन इन संलग्न दस्तावेजों को परीक्षण उपरांत दावा, आपत्ति, पात्र अपात्र की सूची, सूचना आदि निर्देशों का प्रकाशन जिले की वेबसाइट पर होगा। समय अनुसार इनका अवलोकन अभ्यर्थी को किया जाएगा, अलावा कोई माध्यम नहीं है। अच्छा, ध्यान दीजिएगा, इसमें पहले तो क्या है, या तो है ना ऑनलाइन लॉगिन कर आप देख सकते हैं। इसमें दो चीजें हैं, या तो ये जो है पूरी तरीके से निर्धारित समय सीमा में प्राप्त पत्रों के आवेदन में से रिक्तियों के आधार पर निम्न तालिका में दिए अनुसार अभ्यर्थियों का या तो दस्तावेज सत्यापन होगा, या लिखित परीक्षा होगी, या सीबीटी होगा, या क्लिनिकल स्किल टेस्ट होगा। अब देखो मेरी बात सुन लो, इसमें क्या है, अगर विज्ञापित संख्या 1 से 10 है तो उसके कुल विज्ञापित 10 गुना आने चाहिए। अपने को इससे मतलब नहीं, अपने तो 50 से ऊपर है, मतलब पोस्ट कितने होने चाहिए, 50 से अधिक है। मतलब अपने तो 143 है नर्सिंग के, तो नर्सिंग के 143 है, तो उस कुल विज्ञापित का अगर 3 गुना कैंडिडेट आ गया, मतलब 143 है मान लो, 145 है आगे, 145 पोस्ट, 150 है मान लो, तो 150 पोस्ट का 3 गुना, मतलब 450 से अधिक अगर फॉर्म आ गए तो एग्जाम होगी रिटर्न, नहीं तो क्या होगा, डायरेक्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। मेरी बात समझ गए क्या? मैं बहुत क्लियरली बता देता हूं कि अगर 150 पोस्ट है, जैसे मान लो 143 हालांकि, तो 143 का 3 गुना, मतलब जितना भी हो रहा है 450, 430, 420, जितना भी हो रहा है, अगर जैसे कितना हो रहा है, 4 3 12, 120 और 9, मतलब 129 पोस्ट, मतलब कितना हो रहा है, लगभग आप काउंट कर लीजिए यहां पर कितना मिलेगा, 400 लगभग कुछ आपको जो है मिलेगा। भाई सीधा सीधा कैलकुलेशन करना है और कुछ भी नहीं है। मतलब मान लो 450 से अधिक फॉर्म अगर आ रहे हैं तो रिटर्न एग्जाम होगी, नहीं तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। लिखित परीक्षा तथा कौशल परीक्षा निर्धारित अंक 20 तथा 30% अंक अर्जित करना अनिवार्य होगा।
न्यूनतम अंक 6 अंक प्राप्त नहीं करने की स्थिति में अपात्र हो जाएगा। न्यूनतम तो 20 अंकों का होगा। उसके अलावा यहाँ पर आप देख लीजिए, ये डॉक्यूमेंट चाहिए आपको लिखित परीक्षा के दौरान, ये डॉक्यूमेंट चाहिए या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय, अनुभव प्रमाण पत्र जिनके पास है वो है। बाकी ये पूरा मैं आपको जो है वो सेंड कर देता हूँ। ये आपको पूरा मैं जो है यहाँ पर आपके मेरे ग्रुप नर्सिंग बाय विवेक सर अड्डा टेलीग्राम पर मैं भेज देता हूँ। आप इसको अच्छे से देख लीजिए, यहाँ पर समझ लीजिए। अगर कोई भी दिक्कत आएगी तो लेट मी नो, मुझे बता दीजिएगा, इसको डिटेल समझा दूंगा। इसके अलावा अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो आप मुझे यहाँ मैसेज कर सकते हैं। विवेक सर नर्सिंग के नाम से आपको मिल जाएगा, विवेक सर नर्सिंग के नाम से इंस्टाग्राम मिल जाएगा, तो आप मुझे यहाँ भी मैसेज कर सकते हैं, कोई भी अगर डाउट होता है आप लोगों का। ठीक है, तो जो भी एलिजिबल कैंडिडेट है वो इस फॉर्म को जरूर भर दीजिए, क्योंकि संविदा पर ही सही पर कम से कम नौकरी तो होगी हाथ में। क्लियर है? तो थैंक यू सो मच, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूँ फिर नई वीडियो में, तब तक के लिए सभी का धन्यवाद।